जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ ग्रंथ का वैराग्य प्रकरण चल रहा है। अभी 21वां सर्ग जो है चल रहा था। हमें किसकी आस्था करनी चाहिए और किसका आश्रय लेना चाहिए। ये सब जगत तो भ्रम मात्र है। अज्ञानी की इसमें आस्था बनी रहती है। जिसको जगत में आस्था बनी रहती है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। अब जगत की आस्था से तात्पर्य क्या है? जगत है ऐसा मान करके जो व्यक्ति जगत के कार्यों में लगा रहता है उसे अभी जगत से आस्था है। जगत की आस्था इसी को कहते हैं, क्योंकि अब आस्था हमेशा जो है एक्सिस्टेंस से की जाती है और जगत का कोई भी जो है अस्तित्व है ही नहीं और जगत में आस्था है। तो जिसकी जगत में आस्था है उसे ईश्वर से आस्था हो ही नहीं सकती। चाहे कितना मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, तीर्थ करे, यज्ञ करे, हवन करे, कुछ भी करे, उसकी आस्था अभी किससे है? जगत से। मैं देश का था, नरेश। हाँ, तो आस्था जो है अज्ञानी की इसमें नहीं होती और हमारी जगत में आस्था नहीं है। राम जी कह रहे हैं जो अवतार लेकर के आए हैं तो कहें जगत में हमारी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ है। मैं इतना तो समझता हूँ कि संसार में जीव को इतना दुखी अहंकार ने ही किया है। अब अहंकार जो है दुखी भी है और दुख के स्वरूप को देखने भी नहीं देता। शोकर लगा लेता है काहे के? धन के, उन्नति के, वैभव के। हाँ, अपनी जो है दुख की स्थिति को देखने भी नहीं देता अहंकार। इतना बलवान होता है अहंकार। और दुखी के सुखी। अब देखो एक बात पूछते हैं, इसी के बीच इसी का प्रसंग है। दुखी तो हो तुम, परम दुखी हो कि नहीं? नहीं है? दुख तो थोड़ा थोड़ा सबको ही है, किसी को किसी बात का, किसी को किसी बात का है। हो सकता है किसी को सातों सुख हो, किसी को है ही नहीं। नहीं होते हैं। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। अब जिनकी काया निर्मल है तो काया से सुखी हैं कि नहीं है? माया है घर में, धन उससे परिपूर्ण है तो सुखी हैं कि नहीं है? तीजा सुख हो मित्र घनेरे, चौथा सुख सुताज्ञाकारी, पंचम सुख हो मित्र घनेरे। हाँ, मित्र घनेरे, स्त्री जो है अनुकूल है। ये सब सुख हमने देखे हैं, लोगों को हैं। नहीं वो लगे क्यों पड़े हैं? अरे बात यार तुम समझ नहीं। यहाँ जो बात क्रम से समझाई जा रही है, अब हम आपसे जो पूछने जा रहे हैं, कबीर बाबा ने वो लक्ष्य बनाकर कहा है, ये लक्ष्य बनाकर थोड़े कहा। तो हम तो ये कहते हैं अगर तुम ये बात कबीर की मान रहे हो, ईमानदारी से छाती पे हाथ रखकर, तो छोड़ो ना, हमारी पाठशाला हमारे उसमें आ जाओ। फिर क्यों जो है नहीं छोड़ पा रहे? तो आप पाठशाला में थे? अबे नहीं, झूठी भले करवाए लो, ठाकुर सो आदि करवा पाओ तो करवाए ले।
अभी तो परीक्षाओं में जो है उतर रहे हो, अभी तगड़ी परीक्षा तो हुई नहीं है। सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, तगड़ी परीक्षा में अच्छे असफल हो जाते हैं। हम कहें देते तुम क्या रोटी डोरी को धर रहे हो। तुम पे ना, तुम तो बहुत कीचड़ में जो धसे हो, तुम अपनी क्या कहोगे? जो पूछा पूरा कीचड़ में धसा हो वो कह रहा हो कि नहीं हम साफ हैं। वही तो कहा, बात को जरा समझिए। जिस दिन आप हमारी पाठशाला के सदस्य हो जाएंगे, हाँ, उस दिन में छाती ठोक के कहोगे कि हमको भगवान मिल गए। अभी तुम्हें लगता है भगवान मिल गए? ना, तो फिर नहीं मिलेगा तब उनसे ही पाठशाला में रास्ता तो सही है। तो मैं रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा दुख सबको है, थोड़ा थोड़ा दुख सबको है। लेकिन आप लोगों में से ऐसा कोई है जो परम दुखी हो? है परम दुखी। तो भगवान क्या है? परम दुखी। इसलिए वो कह रहे हैं परम दुख कौन सा है? अपने से नहीं पर परम दुख कौन सा है? परम दुख नहीं जानते, रोज बताया जाता है। परमात्मा अलग है, हमारा अलग है। मृत्यु, मृत्यु परम दुख है। और किसी को मृत्यु की चिंता नहीं है किसी को? जिस दिन आपको मृत्यु की चिंता लग जाएगी, उस दिन जो है सुकरात की तरह कहोगे कि जिस दिन जन्म होता है उसी दिन तो मृत्यु शुरू हो जाती है। अब हम जगत में क्या करें? राम की तरह कहने लगोगे। अभी केवल शब्दों का तुमने जाल बुन लिया है अपनी बुद्धि में, अभी आपको मृत्यु दिखाई नहीं दे रही। अगर मृत्यु दिख जाए तो मृत्यु से बचने का उपाय सोचोगे या संसार चलाने की सोचोगे? बचने का उपाय है किसी को परम दुख? है? भगवान कह रहे हैं हम परम दुखी। ये संसार जो है मुझे दुख रूप दिख रहा है। हे मुनीश्वर, ये जीव अपने परम शत्रु अहंकार से ही तो भटकता फिरता है। जैसे रस्सी से बंधे हुए पतंग कभी ऊर्ध्व कभी नीचे जाते हैं, स्थिर कभी नहीं रहते, वैसे ही जीव अहंकार से कभी ऊर्ध्व कभी अधोगत होता है। जैसे अश्व जुते हुए रथ के ऊपर बैठकर सूर्य आकाश मार्ग में फिरता है, वैसे ही जीव भ्रमता है, स्थिर कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, ये जीव परमार्थ सत्य स्वरूप से भूला हुआ भटकता है, अज्ञान से संसार में आस्था करता है और भोग को सुख रूप जानकर उसमें तृष्णा करता है। पर जिसको सुख रूप जानता है वह रोग के समान है और विष से परिपूर्ण सर्प जीव का नाश करने वाला है। जिसको सत्य जानता है वह असत्य है, सब काल के मुख में ग्रसे हुए, सब काल के मुख में जो है बैठे हैं। काल अपना मुंह फाड़े बैठा है और उसी में सब बैठे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं। हम कैसे हैं? अभी हम जिंदा, मर तो वे गए। जिसे शमशान में जला गया है वो मर गया, तुम अभी जीवित हो। जीवित हो कि मर गए? जीवित है। हैं? कैसे हो? अबे नहीं हो, मरेंगे। अभी तो तुम शेख चिल्ली हो, शेख चिल्ली। एक शेख चिल्ली का जो है उदाहरण सुना करके जो है समय पूरा करेंगे, क्योंकि समय पे बंद करना है। शेख चिल्ली बैठे थे एक पेड़ पे, पेड़ के ऊपर, और उसी डगाल को काट रहे थे जिस पर बैठे थे।
एक साधु निकला, उसने कहा शेख चिल्ली मर जाओ, ये क्या कर रहे हो, अरे अपना रास्ता ना पाओ, हमको सबूर सिखाते। जो लोग किसी की भी ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की बात सुनना नहीं चाहते, वो सब शेख चिल्ली हैं, केवल अपनी योग्यता झाड़ना चाहते हैं, किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। तो चला गया साधु ने कि तुम्हारी जैसी इच्छा है, थोड़ी देर बाद होगा चाल गिर पड़ी, चोट खा गए, मरे तो नहीं लेकिन चोट खा गए। तो शेख चिल्ली कहने लगे ये आदमी नहीं है, ये तो फरिश्ता है। कौन? साधु। और भागा बड़ी जोर से, पैर पकड़ गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो, तुम तो जो है त्रिकालदर्शी हो। अब बोलो जहाँ में त्रिकालदर्शिता का क्या था, मोटी बुद्धि वाला भी जानता, जिस डगाल पे बैठे हो जानता है ना, तो फिर हम क्यों नहीं जानते, हम उसी डगाल को क्यों काट रहे हैं? शेख चिल्ली हो कि नहीं, जिस पे बैठे हो, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम कमाई का द्वारा, साधन धाम पढ़ाई का द्वारा, साधन धाम नौकरी का द्वारा। गोस्वामी जी की हम लोगों ने जगवा, इतने बड़े जो है धुरंधर संत की बात को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्या कहते हो, हम योग्य हैं, हमने सब जान लिया। क्या जान लिया? शेख चिल्ली हो कि नहीं हो, उसी डगाल पे बैठे उसी को काट दो। अब शेख चिल्ली बोले पैर पकड़ के कि महाराज बस हमें इतना बता दो कि हम मरेंगे का, तुम तो सब जानते हो। अब साधु चक्कर में फंस गया, किसी की मौत का टाइम कोई साधु नहीं बता पाएगा। आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हारी कभी कभी जो है जन्म कुंडली भी गलत हो जाती है, क्योंकि जन्म कुंडली में जो है समय का चेंजिंग हो जाता है थोड़ा भी, तो कुंडली कुछ कहती है और निकलता कुछ है। इसलिए किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है। मौत का समय कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि समय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। काल के ऊपर कौन है? अकाल पुरुष, बस उसी की सत्ता है सर्वत्र। तो काल कोई चीज हुआ, लेकिन काल को तब तक मानना ही है जब तक तुम संसार में फंसे। मृत्यु से डरना है। अब उन्होंने जो है युक्ति दे सूझी साधु को, एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक डोरा जो है ऐसा जैसे बना, मेरी कलाई पतला सा धागा बांध दिया और कहा ये टूट जाए समझ लेना मरे। चले होंगे 2-4 कोस, शेख चिल्ली कि डोरा टूट गया। और जो डोरा टूट गया सोई जो है एक गड्ढा था, उसमें जाके लेट गए कि हम तो मरे हैं। प्रमोद जी एक सुनाते ना, डॉक्टर कहेगा हुआ है का तू डॉक्टर से ज़्यादा जानता है। था डॉक्टर कह गए थे ये तो मर गया, अब वो ले जा रहे थे। खड़े हुए लोगों ने कहा ये तो जिंदा है, जिंदा है। अरे डॉक्टर से ज़्यादा जानता है। तो शेख चिल्ली जो है कहने लगे कि अब तो हम मरे गए। तब तक वहाँ से कोई सेठ जगदीश जैसे निकले, कहने लगे कि हमारा ये कुप्पा तेल का जो है बहुत भारी है, अगर कोई यहाँ होता तो हम उसको अच्छी खासी जो है पैसे वो दे देते फीस, और वो लिए जाता है सड़क तक। शेख चिल्ली बोले सेठ जी हम मरे हैं, नहीं तो हम कहीं जो है लिए चलते। तो सेठ जी ने कहा तुम मरे मराए हो, लेकिन ले चल। अब धर लिया जो है 3। और पैसा कितने हैं? सबसे अधिक 1 रुपया। उस जमाने का 1 रुपया।
अब विचार करने लगे, इस 1 रुपए से ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, गाय के भैंस, भैंस से बड़े फलान ढिकान। ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह करके बच्चे हो गए, बच्चे हो करके जो है लेटे हैं, सो पत्नी से कुछ झगड़ा हो गया, ऊल के जो एक लात दई, तो लात तो किसी के लगी नहीं, वो टीन जो है कुप्पा। अब सेठ बहुत नाराज, सेठ कहने लगा अब तो तुमको जो है, तुमने हमारा बहुत नुकसान कर दिया, अब हम तुमको 1 पैसा नहीं देंगे, तुमने बर्बाद कर दिया मेरा 1 टीन तेल। तो सेठ चिल्ली का तुम्हारा तो 1 टीन तेल ही बर्बाद हुआ है, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे ही सेठ चिल्ली हो। ये संसार में लगे पड़े हो, कोई किसी में लगा पड़ा है, कोई किसी में, उसी डाल को काट रहे हो जिस पे बैठे हो। तो भगवान राम कहते हैं कि ये सब असत्य है, सब काल के मुख में जा रहे हैं। विचार के बिना जीव अपना नाश आप ही करता है, क्योंकि इसका कल्याण करने वाला बोध है, आत्मबोध। जब सत्य विचार बोध के शरण जाए तो कल्याण हो। जितने पदार्थ हैं वो स्थिर नहीं रहते, इनको सत्य जानना दुख के निमित्त है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जड़ चेतन जगजीव जे सकल काल का ग्रास। यहाँ राम में नहीं, यहाँ क्या समझो, सब काल का ग्रास है, सब काल के मुख में जा रहे हैं, तो बेकार हैं कि नहीं। अब किसके लिए मेहनत कर रहे हो बता, किसके लिए लगे पड़े हो। बिल्कुल अनाड़ी बुद्धू बन जाओ संसार के लिए, अगर भलाई चाहते हो तो। देखो हम कुछ नहीं जानते, चाहे कोई कुछ पूछत रहे, ये तो हम कुछ नहीं जानते। हम तो एक ही बात जानते हैं कि संसार हमें छोड़ना है, संसार दुखालय है, और इस दुख के आलय में मुझे दोबारा आना नहीं है और अभी छोड़ना है, ये नियम बना। हे मुनीश्वर, जब तृष्णा आती है तब आनंद और धैर्य का नष्ट कर देती है। जैसे वायु मेघ का नाश कर डालता है, वैसे ही तृष्णा ज्ञान का नाश कर डालती है। इससे मुझे वही उपाय कहिए जिससे जगत का भ्रम मिट जावे और अविनाशी पद की प्राप्ति हो। इस भ्रमरूप जगत की आस्था में नहीं, मैं जगत से आस्था नहीं रखता। इससे जैसी इच्छा हो वैसा करें, परंतु जो सुख दुख इसको होने हैं वह अवश्य होंगे, कभी मिटेंगे नहीं। चाहे पहाड़ की कंदराओं में बैठ जाओ, चाहे बाबा हो जाओ, है ना, चाहे वेश धारण कर लो, चाहे कुछ कर लो, जो शरीर का प्रारब्ध है वो तो होके रहेगा, परंतु जो होने को है वो अवश्य होगा। इस निमित्त, इस देह के निमित्त, इस संसार के निमित्त भगवान राम कह रहे हैं कि यत्न नहीं करना चाहिए, प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कोई यत्न मत करो। कोई यत्न करना है तो केवल भगवान की खातिर करो। जो भी तुमको जो है मेहनत करनी है भगवान के लिए करो। भगवान नहीं पहचानते हो तो शास्त्र कहते हैं माता पिता और गुरु, ये 3 ही साकार भगवान हैं पृथ्वी पर, चौथा कोई साकार भगवान नहीं। ये बालकों को ये मूर्तियां भगवान बता दी जाती हैं, समझ रहे हो नहीं, लेकिन साकारता इस देह को ही कहते हैं। और अपनी देह को छोड़कर, अपनी देह को छोड़कर बता, अपने संबंधियों की देह को छोड़कर तुम जिसकी भी सेवा करोगे वो भगवान की सेवा होगी। बोलिए सतगुरुदेव।